अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जो अब तक की जो जर्नी है मेरी ज़ोमैटो के साथ, वो मैं थोड़ा सा सफ़र अपना शेयर करना चाहूँगी कि अभी तक मेरी साथ क्या क्या चल रहा है, क्या क्या इशू मेरे साथ आ रहे हैं, तो ताकि आगे से आप ना करें। तो सबसे पहले मैंने ज़ोमैटो पे अपना अकाउंट लिया था कि अभी इसको 1.5 महीना हो गया है अकाउंट को लिए हुए। तो उसमें क्या था, मतलब अच्छे से माशाल्लाह से चल रहा था। इधर ही मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट ज़ोमैटो की तरफ से ऐड मिल जाते हैं, तो मैं उसको एक्टिवेट कर लेती हूँ 2 बार। तो 2 बार एक्टिवेट करने के बाद में मेरा ऑर्डर बहुत ज़्यादा आने लगते हैं, अच्छे से मतलब वर्क चलता है। अभी फ़िलहाल ऐसा हुआ है कि अभी कोई भी ऑर्डर मुझे नहीं आ रहा है। अभी जैसे पर डे में बस एक ऑर्डर रिसीव हो गया या फिर वो भी नहीं हुआ। तो मैं यही कहूँगी कि ऐड चाहे आपके कॉस्ट के ऊपर हो, जो मतलब आपको कॉस्ट दें वो लोग कॉस्ट के अकॉर्डिंग ऐड दें, आपको वो भी नहीं लेना है। और फ्री ऑफ कॉस्ट हो वो भी एक्टिवेट नहीं करना है। जब आप शुरू में नए नए आप ज़ोमैटो पे आते हैं तो आपको ऑर्डर आने के चांसेस बहुत अच्छे रहते हैं, और ऑर्डर आते भी हैं। कभी 2 या 3 ऐसे ऑर्डर आ जाते हैं, या नहीं भी आते हैं तो आप थोड़ा वेट करें, ऑर्डर आ जाएंगे आपके पास। बट अगर आप ऐड ले लेते हैं तो फिर आपका जो वो है आपका रेस्टोरेंट, फिर वो ऐड से ही चलेगा। ऐड से ही ज़्यादा उसमें मतलब बहुत अच्छे से, मतलब अगर आप चाहते हैं कि ऑर्डर आए तो वो फिर ऐड से ही आएंगे। और ऐड लेना मेरे हिसाब से तो बिल्कुल ठीक है ही नहीं, ऐड का अच्छा रिस्पांस नहीं है। आपको ऑर्डर आ जाएंगे उस टाइम के लिए, उस जब तक आप ऐड लेंगे उसके बाद में फिर दोबारा से आपके पास ऑर्डर कोई नहीं आएगा। इस तरीके से ऐड का मसला रहता है, और चार्जेस भी बहुत ज़्यादा पे करना होता है। जिसको मतलब नहीं, बहुत दूर का जो मतलब ये है एरिया, ये उधर तक शो करते हैं हमारे ऐड। और जो पर क्लिक पे ये चार्जेस ले लेते हैं, कभी 8 रुपये, कभी 10 रुपये, कभी 12 रुपये, ये किसी से भी कितना भी चार्ज ले लेते हैं। तो इस वजह से मैं यही कहूँगी कि ऐड तो मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक नहीं है। और अगर आप चाहें तो आप ज़ोमैटो पे आप एक दूसरा और अकाउंट ले लें, जिससे कि मतलब आपके ऑर्डर जो हैं वो ज़्यादा आने के चांसेस रहते हैं। जैसे 2 से 3 ऑर्डर अगर आपके इस पे आ गए तो 2 से 3 उस पर आ जाएंगे। और क्वांटिटी अपनी मेंटेन करके रखें, आपको क्वांटिटी कितनी देनी है उसके अकॉर्डिंग। और ये सारी चीज़ें वहाँ पे शो ज़रूर कर दें, मेंशन कर दें कि आप इतना देंगे। अभी क्या होता है कि मतलब अगर आप क्वांटिटी मतलब अगर कम ज़्यादा कर देते हैं या टेस्ट में कुछ भी होता है तो वो ख़राब रिव्यू आने के चांसेस रहते हैं। और मैं यही कहूँगी कि मैंने स्टार्टिंग में ये सोचा था कि नहीं, मुझे रेट कम रखनी है ताकि कस्टमर को कम मार्जिन में उनका पेट भर जाए अच्छे से। बहुत से ऐसे भी होते हैं कि जो मतलब प्रॉब्लम में होते हैं, और हॉस्टल के लोग भी होते हैं, हॉस्टल के जो स्टूडेंट वगैरह होते हैं वो इतना पे नहीं कर सकते। तो मैंने उन्हीं का सब ख्याल में रखते हुए इन सबको मैंने चार्जेस लगाए थे कि मैं कम से कम में करूँगी। तो अभी मेरा चार्जेस बहुत ज़्यादा कम है कि वह 140 में चिकन चंगेज़ी दे रही हूँ, उसके बाद में फिर डिस्काउंट भी दे रही हूँ, कभी 30% दे रही हूँ, कभी मतलब 20% डिस्काउंट दे रही हूँ। तो मतलब उसके बाद में फिर ज़ोमैटो को भी पे करना होता है, तो मेरे पास इतना कुछ नहीं बच पाता है। उसके बाद में फिर जब बैड रिव्यू जब हम कस्टमर के देखते हैं कि मतलब क्वांटिटी किस हिसाब से, टेस्ट तो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि मतलब अगर उन्हें अच्छा लगता है तो अच्छा, तो बहुत कम ही से लोग ही बोलते हैं। लेकिन हाँ मतलब जब अगर बुरा होता है तो बोलते हैं, तो टेस्ट के लिए तो अभी नहीं बोला है। बट ये है कि क्वांटिटी के लिए जब मेरे पास मैसेज आया मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा, बहुत ज़्यादा फील हुआ मुझे कि मतलब इसके अकॉर्डिंग मैं दे रही हूँ, क्वांटिटी भी कुछ हद तक देखी जाए बिल्कुल ठीक ही दे रही हूँ मैं पैसों के अकॉर्डिंग देखते हुए। लेकिन पता नहीं किस टाइप के कस्टमर होते हैं जो मतलब इस तरीके से अपना रिव्यू देते हैं। मैं कहती हूँ कि अगर आप किसी के लिए अच्छा नहीं कर सकते तो प्लीज़ आप उनके लिए बुरा भी नहीं करें। कम से कम आपके जो बैड रिव्यू जो आप देते हैं तो उससे पूरी रेटिंग ख़राब हो जाती है। उससे एक मतलब रेस्टोरेंट पे कितना असर पड़ता है ये आप लोगों को नहीं मालूम। आप तो 1 या 2 रेटिंग देख के हट जाते हैं, उसके बाद में रेस्टोरेंट पे कितना बुरा इफेक्ट डालता है वो आपका रिव्यू जो होता है, वो एंड तक नहीं हटता। तो मैं यही कहूँगी कि अगर आपको दें तो आप कोशिश किया करें कि अगर आपको लग रहा है कि मतलब ठीक है तो आप उसी के अकॉर्डिंग रेटिंग दें। आप क्वांटिटी के उससे दे रहे हैं, आप रेट देखिए उसी के अकॉर्डिंग। मेरे तो कुछ नहीं समझ में आता है कि पता है, अभी तो मेरा सच में बिल्कुल मूड भी नहीं है वर्क करने का, क्योंकि अभी मुझे आगे की जर्नी मेरे समझ में ही नहीं आ रही है कि अब मुझे क्या करना है। क्योंकि आप चीज़ें तो बना के रख लेते हो, उसके बाद में आपके पास ऑर्डर नहीं आए तो कहीं ना कहीं आप डिमोटिवेट हो जाते हो। अभी ज़ोमैटो पे भी समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या करें, क्योंकि रेट भी मैंने बहुत ज़्यादा कम रख दिया। फिर ऊपर से अगर मैं डिस्काउंट नहीं लगाती हूँ तो ऑर्डर नहीं आ पा रहे हैं अभी तो ऑर्डर में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। अभी मैंने नाइट का कर दिया था, नाइट में ऑर्डर आ रहे थे,
लेकिन फिर दिन में वर्क रहता था तो मैंने नाइट का हटा दिया। अभी ये डे में मुझे ऑर्डर रिसीव नहीं हो रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप दुआ करें मेरे लिए कि बस मैं अच्छे से अच्छा बेस्ट रिज़ल्ट दे सकूं अपने कस्टमर को, और मैं आप लोगों को खुश रख सकूं कि खाना आप तक पहुंचे तो अच्छे एक टेस्ट के साथ और अच्छे से रहे। और आपसे यही दुआ है कि आप दुआओं में याद रखिए और मेरे लिए प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करिए। मेरी वीडियो को जब भी आप देखा करें तो पूरी देखा करिए और उसको लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करिए एटलीस्ट। मतलब मुझे जो मेरी जो जर्नी है जो मैंने अभी स्टार्ट करी है, तो उसके लिए मैं यही कहना चाहूँगी आप लोगों से कि मैं चाहती हूँ कि मतलब मैं कुछ करना चाहती हूँ अपनी लाइफ में, तो मैं यही चाहूँगी प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करें। आप लोगों से पर्सनली रिक्वेस्ट है मेरी, और बाकी आप सब लोग दुआओं में याद रखें। और आप लोग भी अगर ज़ोमैटो पे अगर अकाउंट खोलना चाहते हैं तो बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि आप लोग घर से अगर नहीं मतलब बाहर से नहीं कर सकते, क्योंकि बाहर हमें शॉप वगैरह का चार्जेस देना होता है। बट ये है कि वो भी इसी रेट में ही आगे बढ़ता है, क्योंकि यहाँ पे भी हमें ज़ोमैटो को अच्छा खासा चार्जेस देना पड़ता है। उसके बाद में प्लस फिर जो उसके जो रिव्यू होते हैं मतलब कस्टमर के, वो भी झेलने पड़ते हैं, फिर उनको डिस्काउंट भी देना पड़ता है। तो अभी तो ये है कि मतलब अभी मुझे ज़्यादा अभी तक जो रेटिंग मिल रही थी 5 स्टार ही रेटिंग मिली है। बट अभी एक कस्टमर ने पूरा मुझे हिला दिया है, तोड़ दिया है कि मतलब क्वांटिटी मैंने कम दी है, बट ऐसा नहीं है, मैंने क्वांटिटी कम नहीं दी है, ठीक थी मतलब। और मतलब क्वार्टर में चलता है 3 पीस का, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने मतलब क्वांटिटी दी थी। खैर कोई नहीं, लेकिन नेक्स्ट टाइम और इंक्रीज़ करूँगी मैं। और अभी मैं नेक्स्ट दूसरा भी अकाउंट और खोलने की सोच रही हूँ कि एक दूसरा अकाउंट ले लूँ, उसके बाद में मतलब उसमें थोड़ा सा रेट ज़्यादा रखेंगे हम लोग, क्योंकि अभी इस रेट से जो हमारा मार्जिन लग रहा है उसमें भी मेरा रिज़ल्ट निकल के नहीं आ रहा है, क्योंकि ये जो रेट है ये बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग नहीं निकल कर आ रही है, बहुत ज़्यादा लो हो गया। और आपसे भी यही कहूँगी मैं, अगर आप ज़ोमैटो पे अगर लेना चाहते हैं, अपना अकाउंट खोलना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपके नियर में जो मतलब अभी शॉप वगैरह है जहाँ मतलब आपके ऑनलाइन फॉर्म भरे जाते होंगे, तो वहाँ आप ज़ोमैटो से जाके अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। मतलब ज़ोमैटो उनसे बोल सकते हैं कि मुझे ज़ोमैटो पे वर्क करना है, तो वो आपका 300 चार्जेस लेंगे आपसे और वो आपका अकाउंट खोल देंगे। उसके बाद में आपको रजिस्ट्रेशन फ़ीस देनी होती है। मैं तो यही कहूँगी कि रजिस्ट्रेशन फ़ीस आप पहले किसी को भी नहीं दें। अगर आपको आता है तो आप खुद से कर लें, तो आप उसमें अगर देते हैं पहले तो कोई नहीं, अगर आप किसी और से करवाते हैं अदरवाइज़, तो आप वो आपसे पैसे ले लेंगे और उसके बाद में वो फ़ीस भी आपकी पे नहीं करेंगे। तो वो कहीं ना कहीं जो आपका फूड आप भेजेंगे उसमें से आपका माइनस होता रहेगा। तो मैं यही कहूँगी कि आप 100, 150, 200 रुपये जो भी वो मांगे आपके अकाउंट खोलने के लिए कि आपका ज़ोमैटो पे हम रजिस्ट्रेशन करवा देंगे, तो उनको आप वो चार्जेस दे दें। लेकिन अगर आप जैसे 1800 रुपये, 2500 रुपये जैसे जाते हैं ज़ोमैटो पे, वो आप फूड से ही अपने कटवा लें, वो ज़्यादा बेस्ट है। मुझे भी यही ठीक लगा था, मैंने भी यही किया था। और अभी मतलब वैसे अब तक की जो जर्नी थी मेरी बहुत अच्छी थी अल्हम्दुलिल्लाह। 1.5 महीने में माशाल्लाह से मेरे 80 ऑर्डर पूरे हो गए थे। अभी ये है कि 120 ऑर्डर की और मतलब वो थी रिक्वायरमेंट कि आपको 120 अगर ऑर्डर आप पूरे कर लेते हैं तो आपको ज़ोमैटो की तरफ से मतलब एक ऐड और मिलेगा। तो फिर अभी मैं तो यही सोच रही हूँ कि नहीं, मुझे अब ऑर्डर का ये नहीं है कि मुझे उसी के अकॉर्डिंग पूरे करने, मुझे ऐड चाहिए। नहीं है, मुझे कोई ऐड नहीं चाहिए, क्योंकि ऐड ने तो पूरा मतलब मुझे पूरा ख़राब कर दिया कि मेरा रेस्टोरेंट अब नहीं चल रहा है। तो मैं यही कहूँगी कि ऐड भी उस टाइम तक ठीक रहता है कि जब आपको रेगुलर बेस पे ऐड लेना होता है, क्योंकि फिर वो रेस्टोरेंट ऐड से ही चलते हैं। अभी जो मेरा दूसरा अकाउंट होगा तो मैं उसमें कोई ऐड नहीं लूँगी, चाहे मेरे फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड मिले या कैसे भी मिले। अब से मुझे नहीं पता था कि मतलब एड्स का इतना बुरा इफ़ेक्ट पड़ता है, लेकिन अब मैंने देख लिया है, समझ लिया है कि एड्स का लॉस ही लॉस है। तो अच्छा, ये मेरी जो इन्फॉर्मेशन थी आप तक पहुँचाना, तो यही है मेरी जर्नी अब तक की ज़ोमैटो पे। तो आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप अगर चाहें तो अकाउंट खोल सकते हैं, बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। लेकिन बस आप में उसको मार्जिन जो है वो आप अच्छे से लिख दें, ना मतलब ज़्यादा करें और ना ज़्यादा कम करें। आपका लॉस नहीं होना चाहिए। अगर आप पर क्वार्टर एक सेल कर रहे हैं तो एटलीस्ट उस पर आपको कम से कम 30 या 40 रुपीज़ आपको बचने चाहिए, क्योंकि आप भी मेहनत कर रहे हो
और आप भी उसको मतलब रोज़ के रोज़ रेडी कर रहे हो, बना रहे हो, कहीं ना कहीं वो आपकी वेस्टिंग भी हो जाती है अगर ऑर्डर नहीं आते हैं तो मैं वही कहना चाहूँगी कि आप अपना क्योंकि जब अगर वो रिव्यू देते हैं तो वो ये नहीं बताते कि मतलब ये किस रेट में है, वो बस अपना रिव्यू देने से मतलब रखते हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि आप अपना रेट जो है वो ठीक रखें, और मतलब और उस पर क्योंकि डिस्काउंट भी देना होता है और फिर जोमेटो पे भी पे करना होता है। डिस्काउंट हमें डेफिनेटली देना ही है, जैसे कि 30% है, उस पर बहुत ज़्यादा हाईली मतलब डिमांड होती है, ऑर्डर भी आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो आपको 30% से अपना निकाल लेना है कि आपको 30% जोमेटो 32% जोमेटो को देना है, 30% आपको डिस्काउंट लगाना है। फिर उसके बाद में आपको भी इतना बचना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप अपना ये लगा लें पूरा, मतलब आपको प्रोसेस मतलब कितने का रखना है आपको चार्जेस, तो उस हिसाब से ही आप चलें। अच्छा, फिर दुआओं में याद रखिए। और ये हमारा गरम मसाला होममेड बन के रेडी हो गया। ये मैंने हल्का हल्का रोस्ट किया था इसको, और फिर इसके मैंने ग्राइंड पीस लिया इसको, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो आप लोग भी चाहें तो घर का गरम मसाला यूज़ किया करें, बस रेडीमेड में इतनी अच्छी खुशबू नहीं होती है। और ये बहुत अच्छा है, एक खाने में एक अच्छा कंप्लीट जायका लेकर आता है। अच्छा, अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड्स, दुआओं में याद रखिए।